निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर बने मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती का फैसला किया गया। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एम्बुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया है। जीएसटी दरों में ये कटौती सितंबर तक लागू रहेगी। वैक्सीन पे 5% जीएसटी की दर अभी है इन पर और वो वही रहेगी। इसमें जो चर्चा का विषय जब हुआ था तो इसमें यह हुआ था कि इसमें केंद्र सरकार ही सारी परचेज कर रही है, 75% कम से कम परचेज कर रही है। उसका जीएसटी भी केंद्र सरकार ही देगी, लेकिन जो जीएसटी का इनकम होगा उसकी 70% शेयरिंग स्टेट्स के साथ होगी। क्योंकि अगर 100 रुपया टैक्स आता है तो 71 रुपया स्टेट्स को जाएगा और 29 रुपया सेंटर को आएगा। सो उसमें उतना ही रखा गया है और बेसिकली इसमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज कर रही है तो काफ़ी विषय इसमें इस तरह से लिए गए थे। इसलिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है 75% और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जीएसटी भी पे कर रही है, मगर जब लोग गवर्नमेंट की हॉस्पिटल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के सप्लाई जो हो रही है 75% का मुफ्त में दिलाया जा रहा है, जनता के ऊपर उसके असर कुछ भी नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोगियों के आने जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहन यानी एम्बुलेंस पर टैक्स की दरों में भारी कटौती की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काउंसिल ने एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को घटाकर 12% करने का फैसला किया है। अभी तक एम्बुलेंस पर 28% से ज्यादा दर से जीएसटी वसूला जा रहा है। 3 items which the GOM had recommended at one level, after discussion in the committee, in the GST Council, we have brought in changes. They are particularly one item which is the furnaces, the electric furnaces which are used in the crematoriums. The GOM had recommended 12%. We, after the discussion in the council, have brought it down further to 5%. Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the council today, we are bringing it down to 5%. And the third item, which is the ambulances, the GOM had recommended at 28 because it has a different connotation to the automobile sector. But even then, because it's for a limited period and because it's a very enduring asset for the hospitals, even with depreciating value, nevertheless, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. जीएसटी काउंसिल ने 28 मई को हुई बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और सामान पर टैक्स की दरों पर विचार करने के लिए 8 मंत्रियों के समूह के गठन का फैसला किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए दरों में कटौती करने का फैसला किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर से लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आने की आशंका मजबूत है और सरकार उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि अब तक दिल्ली में 22 ऑक्सीजन प्लांट चालू किए जा चुके हैं, जबकि 3 ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक भी तैयार कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगे 22 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में ये बातें कही। केजरीवाल ने कहा कि यूके में तीसरी वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जबकि वहां पर 45% वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके मद्देनजर हमें पूरी तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में आज लगाए गए ये नए ऑक्सीजन संयंत्र कोविड-19 से लड़ने में हमारी तैयारियों को मजबूती देंगे। अब अपने को थर्ड वेव का डर है और जो यूके से, इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं वहां पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहां पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहां पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को
हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। तो आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है। अभी परसों ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन करके आया, क्योंकि दिक्कत एक ये हुई कि ऑक्सीजन अगर बाहर से आ भी जाए, कहीं से मान लीजिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए, तो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं अपने पास दिल्ली में। तो परसों 3 स्टोरेज टैंक्स 57 टन ईच के हम लोगों ने इनॉग्रेशन किए। परसों 2 लगभग 13.5 टन के हमने 2 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेशन किए। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आगाह किया कि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आने की संभावना प्रबल है। उन्होंने कहा, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते और हमारी सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार तीसरी लहर के मामले में कोविड-19 से निपटने के लिए ऑक्सीजन टैंकर भी खरीद रही है। जुलाई के महीने में और 17 प्लांट्स जुलाई के महीने तक लग जाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन टैंकर्स भी हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, ताकि अगली वेव आए तो टैंकर्स की भी कमी अपने को नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि थर्ड वेव ना आए और उसके पहले हम लोग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा अच्छा चल रहा है। केवल जब वैक्सीन की कमी होती है तब दिक्कत आती है। अदरवाइज हमारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो पिछले हफ्ते शुरू किया गया था वो बहुत अच्छा चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग कोविड की दूसरी लहर से निपटने में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे और इस लड़ाई में शामिल होने के लिए उद्योग क्षेत्र के प्रति भी उन्होंने आभार जताया। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने एक साथ मिलकर कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना संघर्ष और अनुशासन से किया और इसे काबू करने में सफल हुए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।